सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको परमेश्वर की तरफ से दी हुई वो तीसरी आज्ञा बताऊंगा। वो तीसरी आज्ञा ये थी कि तो मूर्ति पूजा न करना, तो मूर्ति पूजा न करना। यदि इब्रानी भाषा में इसको देखें तो उसको बोलते हैं लो यही यह, लो यही यह, लो यही यह। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। निर्गमन 20 का 1 से लेकर 4 तक यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। या परमेश्वर की तरफ से सख्त मनाही है कि तू किसी की मूर्ति खोद कर ना बनाना, न उसकी प्रतिमा बनाना जो आकाश में हो या पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के जल में हो। और यहाँ पर साफ परमेश्वर ने बोल भी दिया कि तू मूर्तियों की उपासना न करना, मुझे छोड़ कोई दूसरे की आराधना न करना। इसी में ही देखेंगे हम निर्गमन 23 का 13 में, निर्गमन 23 का 13 यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना। अभी जो 4 वचन पढ़े मैंने 20 का 1 से लेकर 4 तक, इनमें परमेश्वर कहता है जो कुछ मैंने कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। परमेश्वर ने इस तर्क के सावधान किया है कि दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से भी सुनाई न दे, तुम्हारे मुंह से उनका नाम तक भी ना निकले। परमेश्वर के वचन में से यदि हम एक जगह और देखें, भजन संहिता 16 का 4, यहाँ पर हम पढ़ के आप लोगों को बता ही देते हैं क्या लिखा है। जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया कि जो दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं ना, उनका दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं उनका नाम अपने होठों से भी ना लूँगा जो प्राय देवताओं के पीछे भागते हैं, और उनका दुख भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो हमारी ज़िंदगी में दुखों को कारण यही तो नहीं है कि हम पता नहीं किस किस की आराधना और पूजा कर रहे हैं, जिनका नाम भी नहीं पता, जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनकी हम आराधना कर रहे हो। परमेश्वर के वचन में से एक जगह और हम देख लेंगे, व्यवस्था विवरण 4 का 15 से लेकर 18 तक। यहाँ पर यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर मूर्तियों के विरुद्ध चेतावनी दी हुई है। यदि हम पढ़ें तो 15 से 18 तक, व्यवस्था विवरण 15 से लेकर 18 तक। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। परमेश्वर की तरफ से एक सावधानी, ये चेतावनी दी गई है, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। परमेश्वर ने जब होरे पर्वत पर इस्राएलियों से जब बात की तो वहाँ पर सिर्फ आग दिखाई दी, कोई रूप नहीं दिखाई दिया। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। यहाँ पर साफ मना है कि परमेश्वर ने जब जहाँ कहीं किसी को भी यदि दर्शन दिया ना, तो आग के रूप में दिया, कोई रूप नहीं दिखाई दिया। कोई कहता है कि हमने परमेश्वर को देखा, हमने इसका रूप ऐसा देखा। आज तक भी किसी को परमेश्वर ने नहीं देखा।
चाहे कितने बड़े से बड़ा साधु संत आ गया, किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, वो प्रकट रूप से आज तक किसी को नहीं दिखा। वैसे उसके जो दूत है ना, वो संदेश लेकर जो लोगों के सम्मुख आते हैं, उनका भी रूप किसी को नहीं दिखाई देता। और जैसे मरियम के पास आया तो वहाँ भी स्वर्गदूत आया, और जैसे एलिया के पास आया जो रोटी लेकर आया, तो अभी स्वर्ग में से परमेश्वर का ही दूत था। और जो अय्यूब से मिलने के लिए आया, तो वहाँ पर भी दूत ही कार्य करते हैं। ठीक है। अब परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, ना तो उसकी कोई किसी मूर्ति की आराधना करनी। यदि आराधना करोगे तो तुम्हारे दुखों का देखो, हमने परमेश्वर के वचन में से क्या पढ़ा, भजन संहिता 16 का 4 में, कि उनके दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस आज्ञा को भी परमेश्वर ने जब मूसा को, और परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखकर उन 2 पट्टियों पर लिखी थी, तो ये तीसरी मुख्य आज्ञा थी। इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप सबको जय मसीह की।